गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी रूहानिका रहती है वो स्मृति से बहुत सारे सवाल करती है कि जैसे कि ट्रेन वाला इंसिडेंट तुम्हारा और तुम्हारे जो मेरे साथ हुआ था वो पहले का था क्या, तुम मुझे जैसा पढ़ाती थी वैसे तनिक्षा पढ़ाती है कि नहीं। उसमें स्मृति उसको बहुत अच्छे से जवाब देती है। फिर वो अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए उसे बताती है कि उसकी लाइफ में आगे क्या हुआ था। तो उसकी जब वो लाइफ की स्टोरी को कंटिन्यू करती है तो उसे बताती है कि 10th का रिजल्ट निकलने वाला था और जब रिजल्ट निकला था तब मैंने 75% स्कोर करे थे और जो हमारी तनिषा थी उसने 85% स्कोर करे थे। और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया था कि वो ट्रैकिंग पे जाएगी, बट उसके डैड उस ट्रैकिंग के लिए मना कर देते हैं। अब उसके आगे ट्रैकिंग के लिए उसके डैड ने उसको मना कर दिया था और इसी वजह से वो गुस्सा होकर चली जाती है। तनिषा अपने रूम पे जाके बैठती है, तभी स्मृति उसके रूम पर आके बोलती कि क्या हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे भी आपको तो पता है ना, अंकल कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो कहते कि यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं अब छोटी सी बच्ची कहाँ रही हूँ, अगर मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगी तो फिर आगे कैसे चलेगा। वैसे भी स्मृति, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल हैं। 18 साल की लड़की हूँ मैं 12th पास आउट कर चुकी हूँ। अभी अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगी तो कभी नहीं उठा सकती। तो भी वो उसे कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ, बट ऐसा नहीं चलता है। उनके लिए तो आप अभी भी उनकी ही छोटी सी और प्यारी सी और क्यूट सी बच्ची हो ना। आप भी तो सोचो, मुझे भी तो बाबा अकेले नहीं भेजते हैं। तो कहते हैं कि बाबा तुम्हें अकेले ना भेजे वो समझ में आता है, क्योंकि मैं ही तुम्हें अकेले नहीं भेजूंगी। तुम जिंदगी भर मेरे साथ ही रहोगी और मेरे साथ ही आओगी। तुम अभी उतनी कैपेबल नहीं हो। तो फिर ट्रैकिंग में तो आप मेरे बिना ही जाने की बोल रहे थे ना। ऐसे बोल देती हैं कि तो छोड़कर तो आप मुझे जा ही रहे थे ना, स्मृति ऐसे बोल देती है। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलते हैं, आई यू इडियट, मैं अगर ट्रैकिंग पे भी जाऊंगी तो मैं तुम्हें ही लेकर जाऊंगी, अकेले कहाँ बोला था। पर डैड ट्रैकिंग के लिए कभी अलाउ ही नहीं करते। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, अगर मुझे जो चीज़ चाहिए तो मैं उसे मना ही लूँगी। तो कहती कि पर आप कैसे मनाओगी? तो स्मृति उसी तरफ देखते हुए बोलती है कि पर आप कैसे मनाओगे? तभी वो कहती है कि तू वेट एंड वॉच ना, सब होगा। पापा मेरे को खुद आकर ट्रैकिंग के लिए भेजेंगे और तुम देखती जाओ। तो वो कहती है कि अगर पापा ने मना कर दिया तो, मतलब सूरज अंकल ने मना कर दिया तो वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पापा मुझे उदास देख नहीं सकते हैं और ऐसा होगा भी नहीं। तुम बस इतना देखते जाओ कि खुद पापा आकर मुझे बोलेंगे, बट अभी नहीं बोलेंगे, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम लगने के बाद वो मुझे बोलेंगे। तो कहती है अच्छा। फिर ऐसा बोल के तनिष्का जो रहती है वो अपने पियानो बजाने लग जाती है। जब भी वो स्ट्रेस आउट होती है या जब भी वो कुछ बुरा या कुछ अच्छा फील नहीं करती है तो उसकी आदत थी कि वो पियानो बजाने लग जाती थी। पों 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 पियानो बजाने लग जाती है। पियानो इतना प्यारा बज रहा था कि वहाँ पर जो स्मृति है सिर्फ पियानो, वहाँ एक दूसरी तरफ बैठ के, जहाँ से वहाँ मतलब एक जो पियानो रहता है उसके थोड़े आगे बैठकर वो उसके अपोजिट बैठती है, मतलब तनिषा के अपोजिट, और वहाँ पे बैठ के उसको बहुत प्यार से देख रही रहती है और बहुत प्यार से देखती रहती है। यहाँ पे जब तनिषा की नज़र ऊपर जाती है तो वो स्मृति को इतने प्यार से देखते हुए उसे बहुत अलग से वाइब्स आती है और बहुत अच्छा लगता है कि यार कोई उसे इतनी प्यार भरी नज़र से देख रहा है। पर यहाँ पर जब शाम का टाइम होता है, खाना खाने की टेबल पे बुलाया जाता है दोनों बच्चों को। तो लेकिन जब तनिषा की डैड रहते थे तो स्मृति अपने बाबा के घर पे जाके खाना खाती थी। तो वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और तनिषा जो रहती है कि अपने रूम पे लॉक रहती है, वो कह देती है मेट्स को, पापा को कह दो कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। पापा जब मेरी नहीं सुनते तो मैं उनकी क्यों सुनूं? पापा को जैसा चाहिए वैसा तो मैं करके देती हूँ ना। उन्हें हाईली परसेंटेज चाहिए, उन्हें मैं पियानो में अच्छी नहीं चाहिए, उन्हें हर चीज़ चाहिए, मैं सब कुछ में 100% हूँ। लेकिन जब मेरे को कुछ चीज़ चाहिए रहता है तो डैड अपनी बातों से पलट जाते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मुझे नहीं चाहिए, ये बोल देती है। तभी उसके जो डैड रहते हैं वो एकदम से बोलते हैं मेट से कि क्यों नहीं आई। तो मेट को वो पूरा रीज़न बता देती है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी नहीं होती जा रही है। वो नैना मॉम को कहते हैं। तभी नैना मॉम बोलते हैं कि वो गलत भी तो नहीं है ना, उसने उसने हर एक एक चीज़ करी, सब कुछ किया, बट आप क्या कर रहे हो? आप उसकी कोई भी बात को मान भी नहीं रहे हो और आप इस तरीके से उसको
अवॉइड कर रहे हो, ये भी तो गलत है ना। तो कहते हैं कि यार मैं उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ, बस प्रॉब्लम ऐसी है कि यार कि वो अकेले जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो तभी उसकी मम्मी कहती है वो अकेले कभी भी नहीं जाएगी। तो कहते हैं कि अकेले नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएगी। तो वो हंसते हुए बोलते हैं कि अकेले तो नहीं जाएगी, लेकिन वो जाएगी नैना स्मृति को लेकर, क्योंकि वो स्मृति अब उसके लिए बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो स्मृति को लेके जाएगी। तो कहते हैं स्मृति को, पर स्मृति भी तो लड़की है ना, ये दोनों तो बेवकूफ़ हैं, इनके साथ कोई बड़ा जाना चाहिए तभी तो मैं भेजूंगा ना। तभी वो कहते हैं कि बट अब वो बड़ी हो गई हैं, स्मृति को मैं भरोसा कर सकती हूँ, स्मृति इतनी कैपेबल है कि वो हैंडल कर लेगी। तब उसके डैड कहते हैं सोचूंगा मैं इस बारे में, पर अभी वो खाना नहीं खाएगी क्या। तो वो कहती है कि नहीं। और ऐसा ही होता है, स्मृति जो तनिष्का रहती है वो इतनी गुस्से वाली रहती है कि वो खाना नहीं खाती है। बट थोड़ा सा जब रात के 12 साढ़े 12 बज जाते हैं और अब तनिष्का को भूख भी लग रही रहती है, लेकिन उसकी जिद भी हायर रहती है, क्योंकि अगर वो जिद नहीं करेगी तो वो चीज़ नहीं कर पाएगी जो उसको चाहिए रहता है। तो थोड़ी देर के बाद एकदम से उसके डोर पे लॉक नॉक होती है, उसको लगता है कि उसकी मॉम या डैड है, तो उसे बोलती कि नहीं, तभी वो धीरे से आवाज़ आती है, तनिष्का मैं हूँ। तो तनिष्का जाते से गेट ओपन करती है तो वहाँ स्मृति रहती है। स्मृति बोलती है कि खाना खाया। तो कहती है कहा ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक डैड उस चीज़ के लिए एग्री नहीं होंगे। तो ये कहती है कि ओके। वो अंदर घुस जाती है तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें बोला था ना कि डैड जब तक रहेंगे तो तुम रूम पे मत आना। मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तो देख लिया किसी ने तो फिर बात का बतंगा भी तो बन सकता है ना। तो कहती है कि हाँ बाबा, मैं चली जाऊंगी, मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ। तो कहती है बट मुझे नहीं खाना है, मुझे मेरे डैड को बताना है। तभी वो उसे एकदम से बिठाकर बोलती हैं कि सुनो, डैड को बताना है तो डैड को बताने के लिए ज़रूरी थोड़ी ना होगा कि आप नहीं खाओ तभी डैड को पता चले। आपसे वैसे दिखाओ ना कि आप नहीं खा रही हो, पर आप खा लो, उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा। और वैसे भी ये बाबा ने खाना बनाया है और बाबा इतना बुरा खाना नहीं बनाते हैं, आप खाकर देखोगी। तो कहती है मैंने कब कहा कि बाबा बुरा खाना बनाते, बाबा के हाथ का खाना खाया है मैंने। तो कहती है तो फिर देख लो एक बार। तो ये बोलते हुए वो एकदम से उसके बोलती है कि फिर वो कहते हैं कि मेरे हाथ थोड़े से गंदे हैं। तो स्मृति बोलती है कि मैं खिला देती हूँ। स्मृति अपने हाथों से उसको दाल चावल को मिक्स करती है और उसे बहुत प्यार से खिलाने लग जाती है। तनिष्का ये देखती रह जाती है कि स्मृति उसको इतने प्यार से खाना खिला रही है, उसके हर एक चीज़ का केयर कर रही है, और जो इतना ब्यूटीफुल केयरिंग वे में होता है कि उसे ये बहुत अच्छा लगने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो कहती कि बस हो गया, और कितना खिलाओगी, अब मैं इतना ज़्यादा थोड़ी ना खा पाऊंगी, इंसान हूँ मैं। तो कहती है कि पर अभी आप सो जाओ, मैं जाती हूँ। तो कहती है अब आई हो तो यहीं पे सो जाओ। तो कहती है कि नहीं, किसी ने देख लिया ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहती है कि सुबह उठ के चली जाना। तो कहती है कि नहीं, मुझे रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सुबह सुबह इतनी जल्दी उठेंगे नहीं और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कहती है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बातों में घुस जाएंगे। तो कहती है कि नहीं, रिस्क नहीं लेना, पापा है ना अभी, इसलिए। तो पहले तनिष्का बहुत बोलती है, बट स्मृति उसको ना ही बोलती है। थोड़ी देर के बाद स्मृति जो होती है चुपचाप यहाँ से चली जाती है। और तनिष्का को भी ऐसा लगता है कि कभी कभार कुछ चीज़ों के लिए गलत जिद भी नहीं करनी चाहिए, और ऑफ कोर्स वो नहीं चाहती कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो कि उसके डैड को पता चले, फिर वो लड़ाई झगड़े वगैरह हो। तो वो बात यहाँ से चली जाती है। थोड़े टाइम के बाद जो हमारी स्मृति रहती है वो बहुत देर तक जगती रहती है, क्योंकि अब उसको जो टच चाहिए रहता है ना, वो टच जो होता है एक, वो स्मृति के टच की उसको आदत हो, तनिष्का के टच की आदत हो चुकी थी। और यहाँ पे तनिष्का को भी स्मृति के टच की आदत हो गई थी। पर ऐसी वक्त बीत जाता है और थोड़ी देर के बाद वो दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग का जब टाइम होता है तो डैड उसको ब्रेकफास्ट के लिए भी बुलाते हैं, तब भी वो नहीं आती है। और ऐसे करके वो 2 से 3 दिन तक ऐसे ही नाटक करती है। मतलब 2 से 3 दिन तक वो ब्रेकफास्ट वगैरह सब खाती है, बट वो खिलाने वाली उसे स्मृति रहती है, और वो सबके सामने दिखाती है कि वो नहीं खाती है। थोड़े टाइम के बाद उसके डैड को भी ऐसा लगता है, तो फिर डैड जाते हैं
और ट्रैकिंग के लिए 2 टिकट्स जो होती है, जो बुकिंग करके होती है, वो सारी उसके डैड दोनों करके लाते हैं और फिर तनिषा के रूम पे जाके उसको नॉक नॉक करते हैं। तो वो कहती है कि कौन? तो कहते कि मैं हूँ। तो उसके डैड रहते तो कहती नहीं डैड, मुझे खाना नहीं खाना है जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे। तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो डोर तो ओपन करो। तो थोड़ी देर के बाद वो जब डोर ओपन करती है तो डोर ओपन होने के बाद वो आते हैं, उसके डैड बैठते हैं और बोलते हैं अब खाना खाओगी? तो वो कहती है कि डैड नहीं, मुझे नहीं खाना खाना है, आप मेरी बात एक सुनते नहीं हो। तभी वो कहती है कि अच्छा ये लो बाबा, ये लो तुम्हारी ट्रैकिंग की, जाओ जाओ तुम। तो कहती है 2 टिकट्स पावा? तो वो कहती है कि तो तुम स्मृति के साथ जाओगे ना, मम्मी ने मुझे बताया था कि तुम्हें स्मृति के साथ जाना है, तुम स्मृति के बिना तो जाओगी नहीं। तो वो कहते थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना किया। बस एक रात की बात है ना। तो कहती है कि बात एक रात की नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा है, बट मुझे दुनिया पे भरोसा नहीं है ना कि वो मेरी बेटी के साथ कैसा बिहेव करे, इसलिए मैं थोड़ा सा डर रहा था। तो कहती है कि कोई बात नहीं डैड, दुनिया पे भरोसा रखो ना रखो, मुझ पे भरोसा रखो। और ये बोल के वो अपने डैड को बहुत अच्छे से हक कर लेती है और बहुत कूदने लगती है और यहाँ से भागते हुए स्मृति के पास जाती है और स्मृति की तरफ देखते हुए बोलती है। तो स्मृति बोलती है ये क्या है? तो कहती है ट्रैकिंग के लिए हम ट्रैकिंग पे जाएंगे। तो वो कहती है कि ट्रैकिंग पे जाएंगे, आपने मना लिया डैड को? तो कहती है हाँ, मैंने तो कहा था ना डैड मान जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डैड ना माने, और वैसे भी मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ूं तो वो चीज़ हो ही जाती है। तनिषा अपने फुल ऑफ एटीट्यूड में कहती है। थोड़ी देर के बाद वो लोग यहाँ से ना सबसे पहले ना अपनी साइकिल में बैठ के ना थोड़ी देर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए जो शूज़ चाहिए रहते हैं वो नॉर्मल शूज़ नहीं रहते, और नैना मॉम ने पैसे दिए रहते हैं उनको कि जाओ ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग शूज़ लेकर आओ, क्योंकि ट्रैकिंग शूज़ एक अलग होते हैं और नॉर्मल शूज़ अलग होते हैं। वो लोग यहाँ से जाते हैं शॉप में जाके ट्रैकिंग शूज़ लेकर आते हैं और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। वहाँ से ड्राइवर भैया जो रहते हैं ट्रैकिंग के लिए जो पूरा जहाँ एरिया रहता है वहाँ पर जाकर उनको छोड़ देते हैं। पहुँचने के बाद वो दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं काफ़ी अच्छे से, अब यहाँ से वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ट्रैकिंग के लिए, और ट्रैकिंग के लिए एक्साइटेड होकर वो लोग ट्रैकिंग में जाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही ट्रैकिंग का वक्त स्टार्ट होता है तो वो लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, और जहाँ पर वो बैग में वाटर बॉटल्स, अपनी सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट्स की होती है। और हाँ, अगर आप ट्रैकिंग की बात करो तो ट्रैकिंग में यहाँ से लेके आपको पूरी पहाड़ चढ़नी रहती है, और पूरा पहाड़ चढ़ने के बाद वहाँ पर टेंट लगता है, वहाँ पे बॉन फायर होता है और आप वहाँ पर रुकते हो और एक बार आप वापस आ जाते हो। तो ये जो उनकी ट्रैकिंग रहती है। तो जब ये ट्रैकिंग की बात चल रही रहती है तो स्मृति को ट्रैकिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। स्मृति के लिए उसकी पूरी दुनिया तनिषा ही थी। तनिषा उसे कैसे बोलेगी, तनिषा उसे क्या बताएगी, तनिषा उसे जो बोलेगी वही हमारी स्मृति करती थी। तो तनिषा उसे बोलती है कि सुनो, ये सब चीज़ें अपने सर, ये इधर रख लो, वो रख लो, ऐसे करती है। तो उस बैग में ये सामान रखती है, लेकिन एक बार भी वो उठ के कभी ये पूछती नहीं है उससे कि ये सारी चीज़ें हम क्यों रख रहे हैं। क्योंकि उसे कहीं ना कहीं तनिषा से डर भी लगता था कि अगर तनिषा ने उसे डांट दिया या कुछ कह दिया तो क्या होगा, लेकिन फिर भी वो सामान रखती है। तभी तनिषा उसे बोलती है स्मृति, तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं रही हो कि ये सारा सामान मैं तुमसे क्यों रखवा रही हूँ। तभी वो बहुत प्यार से मासूम तरीके से बोलती है इसका कोई ना कोई तो यूज़ होगा ना, तभी तो आप रखवा रही हो। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है, इसके यूज़ के बारे में मुझे पता चल ही जाएगा, वो तो जब वहाँ जाके यूज़ होगा। तभी वो बोलती है पर जानना तो चाहिए ना। तो कहती है कि हाँ, जान लूँगी जब वहाँ पर चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। और ये बोलकर वो करती है। अब स्मृति भी को भी अब तनिषा की आदत पता थी, अब तनिषा को भी उसकी आदत पता थी, इसलिए वो दोनों कुछ भी बिहेव नहीं करते और थोड़े टाइम के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब ट्रैकिंग की बारी रहती है। ट्रैकिंग बहुत है, देहरादून में पहले से ही ठंड रहती है, तो पहले वो लोग जैकेट वगैरह पहनते हैं, वार्म्स चीज़ें रखते हैं, मतलब जो टोपी वगैरह सब एकदम टोपा टोपी जो वुडन रहती है वो सब लगाते हैं और ट्रैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे ट्रैकिंग करते हैं तो जहाँ पर
जो स्मृति रहती है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, क्योंकि स्मृति एक स्पोर्ट्स वूमेन नहीं रहती है। वो सिर्फ फुटबॉल भी अपने मर्जी के लिए खेलती थी, लेकिन जो वॉलीबॉल तनिष्का खेलती थी वो उसे एज अ प्रोफेशनल वे में खेलती थी, मतलब उसे अच्छा लगता था। तो उसके लिए भी वो उसे कोचिंग वगैरह वो थे, स्कूल में वो बहुत प्रैक्टिसेस करती थी। तो यहाँ पे जब वो खेल रही रहती है तो यहाँ पे तनिष्का दिखती है कि स्मृति बहुत ज़्यादा मतलब एकदम होती जाए, तब स्मृति एकदम से थक सी जाती है बैठती। तभी तनिष्का बोलती है, क्या हो गया, तुम खाना नहीं खाया था क्या जो तुम नहीं कर रही हो? तो कहती है तनिष्का, ये ट्रैकिंग के नाम पे तुम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रैकिंग के नाम पे तुम कुछ एडवेंचरस जगह लेकर जाओगी, या फिर एक ऐसी जगह लेकर जाओगी जो काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक वाली जगह होगी, लेकिन तुम मुझे वहाँ लेकर आई हो जहाँ पर मुझे इतनी मेहनत से चलना पड़ रहा है। मैं थक गई हूँ, मेरे से अब नहीं हो रहा। तभी वो हंसते हुए बोलती है, अच्छा एक काम करो, बैग इधर दो। और वो बैग लेती है और बैग को अपने ऊपर डालती है और फिर स्टार्ट कर देती है चलना। फिर धीरे धीरे वो लोग जाते हैं और चलने लग जाते हैं, जिसमें यहाँ पे जो तनिष्का होती है वो दोनों बैग्स को लेके चल रही थी और स्मृति का हाथ पकड़ते हुए उसको बोल रही थी कि चलो चलो। धीरे धीरे वो लोग वहाँ से चलते हैं। फाइनली थोड़े रास्ते में चलते हैं, वहाँ पे उनको थोड़ी सी थकावट होती है। तब वहाँ पे स्मृति बैठ जाती है तो तनिष्का भी उसके लिए बैठती है और ऐसे ही ये लोग चल रहा रहता है। फिर पानी वानी भी वो अच्छे से देती है, पिलाती है। पानी वानी पिलाने के बाद उसे बोलती कि अब चलें। तो वो कहती है कि चलो। फिर धीरे धीरे चलते चलते दोनों आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते रहते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे वो ट्रैकिंग हो जाती है। वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं। फाइनली शांति से बैठने के बाद वहाँ पर अब क्या होता है कि अब उनको टेंट लगाना रहता है। तो वो अब धीरे धीरे वहाँ पर बैठ के सब लोग टेंट लगा रहे रहते हैं, अच्छे से टेंट पकड़ते हैं और टेंट लगाने लगते हैं। टेंट फिक्स कर रहे रहते हैं और जैसे ही टेंट लग जाता है, क्योंकि टेंट लगाना इन दोनों को नहीं आता था, इन लोगों को बाकी लोगों से ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो टेंट की देखते हैं कि किस तरीके से टेंट बन रहा है। और वो टेंट लगाने के बाद जब वो पूरे टेंट लग जाते हैं उसके बाद फाइनली बैठते हैं। थोड़ी देर तक दोनों थक जाते हैं तो ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ का जो इंस्ट्रक्टर गाइड वाला होता है वो इन लोगों को बोलता है कि चलो चलो बाहर आते हैं। बाहर जैसे ही आते हैं तो वहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स रहते हैं। एक होता है कि जहाँ पे फूड डिपार्टमेंट होता है, कि जहाँ पर ट्रैकिंग के लिए एक एक पूरा डिपार्टमेंट खाना बना रहा रहता है, और जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो मस्ती मजाक ये सब कर रहा रहता है। तो थोड़े टाइम के बाद जो ट्रैकिंग चल रही रहती है तो यहाँ पर ये उसे बोलती है कि खाना मैं बनाती हूँ, आप कर लो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, दोनों छोड़ो। तो फिर वहाँ से मतलब कुछ लोगों से पूछा भी जाता है कि किसको खाना बनाना आता है, बट वहाँ पे इन दोनों को तो उसमें से इसको तो आता भी नहीं था ना खाना बनाना। तो ऐसा होता है। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एक बॉन फायर रहती है और बॉन फायर के वहाँ पर अब गेम स्टार्ट हो चुका रहता है और सब ऐसे चल रहे थे। तभी वहाँ पर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक म्यूजिकल चेयर्स रहती है, वहाँ पर रखा जाता था। तो उस म्यूजिकल चेयर में जो जीतेगा वो करेगा। तो यहाँ पर जो क्या होता है, म्यूजिकल चेयर रहती है कि जहाँ पे मतलब 5 चेयर्स ऐसे चेयर्स रखी जाती है और चेयर्स रखने के बाद जो जीतता है वो होता है। तो ऐसे ही खेल रहे रहते हैं। तो यहाँ पर कभी कोई और टीम का जीतता है, तनिष्का भी नहीं जीतती है, स्मृति भी नहीं जीतती है और ऐसे ही होता है। फिर वहाँ पर बैठे बैठे एक बंदा रहता है कि वो गिटार लेकर आता है और सब धीरे धीरे थोड़ा ना थोड़ा गाना गाने लग जाते हैं। तो माहौल एक अच्छा लगता है। तभी तनिष्का एकदम से स्मृति से बोलती है, तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ये लाइफ कभी भी नहीं जी है। तो कहती है कि मैंने भी, मतलब मैंने ये सारी इस लाइफ के बारे में अपने दोस्तों से सुना था, जाना था, बट उन्होंने मुझे कहा था कि कभी ट्रैकिंग पे जाना ज़रूर, बहुत मज़ा आता है। तो देखो ना, बॉन फायर्स हैं, इतने सारे अजनबी लोग हैं जिनसे हम मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी है। तभी वहाँ पर जो गाइड वाला रहता है कहता है
कि तनिष्का तुम गाना गाओ। तो कहती है कि मुझे गाना गाना नहीं आता है। तो वो कहती है कि उसकी तरफ देख के बोलती है कि आपको क्या आता है? तो कहती है मुझे पियानो बजाना आता है। तो और पियानो तो है नहीं यहाँ पर, तो मैं बजा भी नहीं सकती। तो फिर उसके बाजू में बोलते हैं कि मैम आपको क्या आता है? तो तभी तनिष्का बोलती है हाँ ऐसे गाना गाना आता है, ये गाना गाती है, गाना गुनगुनाती रहती है ऑल टाइम, बट हाँ ये गाएगी गाना। तभी स्मृति बोलती है बट मुझे गाना गाना नहीं आता है तनिष्का। तो कहती है कि सब आता है, तुम गाओ चुपचाप, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो, यहाँ पे भी कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला है। तभी वहाँ पे सब लोग के बोलते हैं कि हाँ ये कोई इंडियन, यहाँ पर कोई थोड़ी ना तुम्हें जज करेगा, यहाँ तो तुम थोड़ी ना कोई सिंगर बैठी हो, अरे तुम गा दो जितना होता है। पर बहुत टाइम तक ऐसे ना बोलने के बाद फाइनली वो गाना गाती है। और चांद जब आए प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, बाज दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, बात दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर। और ये जब गाना ऐसा बज रहा रहता है तब उसके गाने को बजते हुए जिसकी पूरी निगाहें स्मृति की तनिष्का की तरफ होती है और फिर वो बहुत प्यार से उसकी तरफ देखते हुए गाती है। अंबर को प्यासा प्यासा दामन जब झूमता है सागर को, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब झूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा आंगन जब झूमता है सागर को, प्यार से हंसने को, बाहों में रसने को, दिल मेरा तरसाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, हंस दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। और ये गाते हुए वो पूरे तरीके से तनिष्का की तरफ देख रही रहती है और तनिष्का भी उसके जो फेस के एक्सप्रेशंस रहते हैं उसको गैदर कर रही रहती है। थोड़े टाइम के बाद जब ये गाना ख़त्म होता है, बॉन फायर सब कुछ ख़त्म होती है और तब लोग वो उसे बोलते हैं कि चलो चलो खाना खाते हैं। तो वहाँ से उठ के जाती है। तब इन दोनों के बीच में ना एक साइलेंस रहती है, ऑकवर्डनेस होती है कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते हैं और चुपचाप वहाँ से उठते हैं और थोड़ा उठकर जाने लग जाते हैं और जाकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही वो थोड़ी तरफ बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद उसकी तरफ देखते हैं और देखकर क्या बोलते हैं कि क्या हुआ, और वो कुछ भी नहीं बोलती है, बस उसी तरफ देख रही रहती है। और वहाँ पर ये लोग खाना खाते हैं, मीन्स लाइक ये दोनों ईट करते हैं थोड़ा सा जो भी वहाँ पे खाने का रहता है वो सब। खाना खाने के बाद जो हमारी सब लोग चिल्लाते रहते हैं। अब वो जो वहाँ के गाइड रहते हैं वो गाइड करते कि अब कोई भी कहीं नहीं जाएगा, सब अपने टेंट में जाकर रहो। तो टेंट में जब जाने वाली बात रहती है तो तनिष्का एकदम से हाथ पकड़ती है, उसको खींचती है स्मृति को और टेंट के वहाँ से उसको धीरे धीरे छुपाते हुए एक थोड़ी से कोने में लेके जाती है जहाँ बहुत प्यारी सी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही रहती है, तेजी सा एटमॉस्फेयर हो रहा रहता है और बहुत क्यूट सी जगह रहती है और पहाड़ी एरिया रहता है। वहाँ पे बैठते हैं और वो उसकी तरफ देख के बोलती है कि तभी ये स्मृति कहती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, वो गाइड मतलब जो हमारे गाइड हैं वो हमें बोल रहे थे ना कि हमें अंदर जाकर बैठना चाहिए। तो कहती है वो तो कुछ भी बोलते हैं, हम क्या सुनेंगे। और वैसे भी स्मृति लाइफ में ना थोड़ा सा एडवेंचरस होना चाहिए वरना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी।
तो कहती है बट हम यहाँ, तो कहती है यहाँ देखो ना कितना प्यारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ से नीचे देखो पूरा देहरादून दिख रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें। और ऐसे बैठ के दोनों पैर हिलाते हुए करते हैं। थोड़ी देर में दोनों यहाँ पे जो स्मृति रहती है उसे ठंड लग रही रहती है, क्योंकि उसने बहुत लाइट जैकेट पहनी रहती है, क्योंकि वो फायर के वहाँ पर बैठी थी तो उसने बहुत लाइट जैकेट पहनी रहती है। थोड़ी देर में जो उसको पकड़ती है और तनिष्का उसी तरफ अपने पास करती है और उसे हक करती है, और उसकी तरफ देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की आंखों में करीब बहुत देर तक हो जाते हैं। और जिसमें जो स्मृति रहती है वो तनिष्का के मतलब बहुत करीब थी और उसकी सांसों को फील कर पा रही थी। और यहाँ पे तनिष्का 1 मिनट में उसके दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़ती है और बहुत पैशनेट तरीके से उसको लिप किस कर रही रहती है। ये लिप किस बाकी लिप किसों से बहुत डिफरेंस थी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे, और ये किस पहली बार उनकी ऐसी किस होती है जो 5 मिनट्स तक डीपली किस चल रही रहती है। थोड़ी देर होने के बाद वो दोनों एकदम से दूर होते हैं। तभी स्मृति उससे पूछती है तनिष्का ये क्या था। तो तनिष्का बोलती है पता नहीं। तो कहती है बट तुम सबको ऐसे किस करती हो क्या। तो कहती पागल हो क्या, मैं क्यों किस करती बैठूंगी किसी को भी। मुझे नहीं पता, बट जब भी तुम मेरे सामने होती हो मेरे साथ ये हो जाता है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता है क्या। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं अगली बार से नहीं करूँगी। तभी वो कहती है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, बट ये कैसी फीलिंग्स है। तो कहती है नहीं पता मुझे, और तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वैसे भी नहीं है तुम्हारे पास। और ये बोलकर वो उसे बोलती है आओ मेरे पास, तुम्हें ठंड लग रही है ना। और ऐसे कह के वो उसे सिर्फ हक करती है। थोड़ी देर तक वहाँ पर बैठने हुए यहाँ पे स्मृति जब उसे हक पे रहती है वो सोच ही रहती है कि ये क्या है। और वहाँ पर तनिष्का सोती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग टेंट में चले जाते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे होता है क्या। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।